हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। छात्रों, जैसा कि हम सभी लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो है स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे हैं आपका। ये ऐसे बिंदु हैं जो हर एक पेपर में लगभग पूछे जाते हैं आपका, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपका। चाहे ये पेपर पर्यावरण का हो या जीके का कोई भी पेपर हो, उसमें यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन करके परीक्षा में आते हैं आपका। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर में रनिंग भी करते हैं आपका। आइए हम सभी लोग एक करके सबको देखते हैं आपका, और यहाँ पर नोट करेंगे आप सभी लोग, समझेंगे और नोट भी करेंगे आप लोग, ठीक है ना। जो आप इन्वायरमेंट की कॉपी बनाए उसमें आप लोग नोट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपका। यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जब हम लोग बात करते हैं तो ये कौन थे आपका, वारेन हेस्टिंग्स आपका। यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब ध्यान देना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जैसे सवाल में पूछ लेता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपका। आप लोग एक एक करके सबको याद करेंगे अलग अलग, मैं पूरा डिटेल कर दिया हूं यहाँ पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स आपका। दोनों को यहां पर देख लीजिए आप लोग। इसके बाद है आपका कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। अब यहां पर देखिए, भारत का प्रथम, अरे सॉरी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय पूछ रहा है। यहां पर था आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे आपके। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा एवं प्रथम वायसराय को पूछ ले आपका, तो अंतिम गवर्नर जनरल पढ़ेगा लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था, और यही प्रथम वायसराय भी थे आपका। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा आपका। इसको अलग अलग करके समझेंगे यहाँ पर। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर कहता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आप बताएंगे, और अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग बताएंगे आपका। प्रथम वायसराय करेगा तो भी आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट, आप देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा आपका भारत का अंतिम वायसराय। यहां पर तो है आपका प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग हो गया आपका। अब भारत का अंतिम वायसराय पूछेगा तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि भारत के अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। एक एक करके सबको आप पहले अपनी कॉपी पर नोट करिए। जितनी बात मैं बोल रहा हूं इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए, और इसके बाद इसको याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहां पर देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आपसे सवाल यहां पर बन सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे आपका, ठीक है। इसके बाद है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है आपका, तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे आपका। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या बताएंगे आप, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। या फिर कहे स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर, यही प्रथम भी है और अंतिम भी है स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे आपका। इसके बाद है आपका कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी कि हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ये बात जब हम लोग करते हैं तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 हो जाएगा आपका। इसके बाद है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एक होता है अस्थायी अध्यक्ष और एक है आपका अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया आपका, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान देना यहाँ पर, यही जो है प्रथम अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे आपका। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे।
और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया आपका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे आपका यहाँ पर, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया आपका, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में वीएन राव को चुना गया। किसको, वीएन राव को जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया आपका। इसके बाद आप लिखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसको कई बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑप्शन में दे देता है और बहुत सारे बच्चे जो है इन्हीं को ट्रिक कर देते हैं आपका, लेकिन नहीं, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष जिन्होंने स्ट्रक्चर दिया हमारे संविधान को वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपका, ठीक है ना, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे आपका। इसके बाद है कि संविधान सभा का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए जिसने जो है प्रारूप दिया हमारे संविधान को उसे ही जो संविधान का पिता भी कहा जाता है, अर्थात कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है आपका। इसके बाद है संविधान सभा का प्रथम वाचन, संविधान सभा का जो है प्रथम वाचन कब हुआ आपका, तो 9 नवंबर सन 1948 को। संविधान सभा का प्रथम वाचन 9 नवंबर सन 1948 हो जाएगा आपका। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर सन 1949 को। छात्रों इस वीडियो में हम सभी लोग पूर्ण रूप से संविधान के बारे में ही बात करेंगे आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं आपका, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि इन्वायरमेंट वाले जितने भी छात्र हैं आप सभी लोग, सुपर टेट का एग्जाम जिन लोगों को देना है वो सभी विद्यार्थी ये जो श्रृंखलाबद्ध एक 1 लाइनर पॉइंट्स वाली सीरीज चल रही है, इस सभी पॉइंट्स को आप लोग अपडेट करेंगे अपनी कॉपी में और पूरा पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिक्स का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जितना भी है मैं वहां पे नोट कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट करके समझ लें और याद कर लें आपका, जिससे पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप नोट करेंगे इसको कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर के क्या हुआ, तैयार हो गया। आइए अब आगे देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई आपका। अभी तो संविधान बनकर यहाँ पर तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, अब अंतिम बैठक इसकी जो होती है वो 24 जनवरी सन 1950 को होती है आपका, यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो कब, 24 जनवरी सन 1950 को। इसके बाद है आपका कि संविधान लागू हुआ, यानी कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हो गया, अर्थात हमारा भी एक अपना संविधान हो गया आपका। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपने ही देश का है, अर्थात हमारे भारत का है सबसे बड़ा संविधान, जो लिखित संविधान है आपका भारत का है आपका, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि संविधान बनने में लगा समय, यानी कि संविधान के बनने में कितना समय लगा आपका, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान के बनने में समय लगा आपका, ठीक है ना। कितना दिन लगा आपका, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका। इसके बाद है आपका कि संविधान बनने में कुल खर्च कितना लगा, संविधान के बनने में टोटल खर्च कितना लगा आपका, तो संविधान के बनने में कुल खर्च जो है वो 63,96,729 रुपया लगा आपका, ठीक है। और एक बार पुनः आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी जो छात्र तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका, ठीक है ना। तो शेयर कर दिया करें आप सभी लोग वीडियो को, जिससे और भी लोगों को वीडियो प्राप्त हो सके, और ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट भी करते चलेंगे। संविधान बनने में कुल खर्च कितना लगा आपका, 63,96,729 रुपया लगा आपका। इसके बाद है कि झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन है आपका, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। झंडा समिति वाला जो प्रश्न है इसको पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे आपका। झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपका, तो जेबी कृपलानी जी आपका हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली या और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ये जो कुछ देशों से संविधान के कुछ पॉइंट्स को लिया गया है, ये पेपर में बहुत बार पूछता है, इसको भी यहाँ पर मैं लिखवा दिया, इसे नोट करेंगे आप लोग कि संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है,
तो यह ब्रिटेन से लिया गया आपका। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया आपका। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया आपका। इसके बाद यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है आपका? तो मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया। कहां से लिया गया आपका? रूस से यह लिया गया है मौलिक कर्तव्य आपका। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन किया जाता है यह प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे आप सब, हमारे देश का जो संविधान बना है ना, इसका कुछ विशेष पॉइंट जो है वो कुछ देशों से लेकर के बनाया गया है आपका, ठीक है ना। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से आपका? दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व और आपातकाल। जो हमारे देश में आपातकाल लगता है, किसी भी देश में जब कोई ऐसी घटना होती है आपातकाल लगाने वाली, तो एक व्यवस्था है आपातकाल की आपका हमारे संविधान में। और नीति निर्देशक तत्व तथा आपातकाल की अगर हम लोग बात करें तो किस देश से लिया गया आपका? आयरलैंड से लिया गया आपका। कहां से? आयरलैंड से आपका लिया गया, ठीक है। इसके बाद है मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका से लिया गया। यहाँ पर ये मौलिक अधिकार दिया हुआ है आपका, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। जब कभी इन पॉइंट को दे देता है आपका ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। कारण क्या होता है कि उनको ये लगता है कि ये मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है। जब सवाल पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के साथ में अमेरिका भी ऑप्शन में होता है। अब ये लोग मौलिक अधिकार को, ये कर्तव्य को समझ लेते हैं आपका, और अमेरिका को क्या करते हैं? ट्रिक कर देते हैं आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि कर्तव्य को पूछेगा, मौलिक कर्तव्य को पूछेगा तो रूस को ट्रिक करेंगे आप सभी लोग, और मौलिक अधिकार को अगर पूछेगा तो अमेरिका को ट्रिक करेंगे आप। इसके बाद है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे अगर किस देश से लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है आपका। और संविधान सभा का चुनाव हुआ था किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था आपका, ठीक है ना। तो छात्रों ये रहे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका इन्वायरमेंट से संबंधित आपका। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।